जो मोदी जी को फैसला अच्छा लगा, जो ट्रम्प को फैसला अच्छा लगा, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को फैसला अच्छा लगा, उस पर मैं सहमत हूँ। मोदी जी ने जितनी उनके ऊपर कार्रवाई की थी उतनी बहुत है। छठी का दूध याद दिलवा दिया मोदी जी ने। इंदिरा गांधी अच्छा नहीं है। सोया सोया लड़का को उठा के नसबंदी करा दिया। इंदिरा गांधी जी जो है जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी थोड़ी कर पा रहा है। मोदी ने काम नहीं किया। लो चाटने आ गया मोदी जी का चाटने के लिए। ये जो है ना मोदी जी का स्पेशल जूता रखते हैं इनके पास, इसको चाट का आता है। न्यूज पे जो चीजें दिखा रहे हैं ये कह रहे हैं फेक है। इन्हें भेजो कैमरा लेके रावलपिंडी कराची। हमारा पास तो उस टाइम ताकत भी नहीं थे, फिर भी हम लड़े और इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़ा करके दिखाया पाकिस्तान को। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ है। मोदी जी जो बाहर इतने सारे देशों में जो घूम के आया, जो दोस्ती कर गया, मजबूत कर गया देश को, फिर पीछे क्यों हट रहा है? नहीं, मजबूत हुआ है। उसका नतीजा है S-400। ये सबसे बड़ा उदाहरण मैं कह रहा हूँ। भारत बेहतर है, मोदी जी बेहतर है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी के समय युद्ध हुआ था 93,000 सैनिक। अभी तो सिंदूर डाले हैं, सुहाग रात अभी बनाना है और फिर सोना है उसके बाद। आपने कुछ भी नहीं करा पाकिस्तान के साथ, और अगर बिल्डोजर बाबा होते वो बिल्डोजर फेंक फेंक के मारते पाकिस्तान, बिल्डोजर में तोपे लगा लगा के मारते पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें भारत। जब से युद्ध पर पूर्ण विराम लगा है, जब से अमेरिका के कहने के बाद दोनों देशों में शांति का पहल है, लेकिन इस देश में सोशल मीडिया पर एक चीज़ बड़ी ट्रेंड कर रही है कि इंडिया इज मिसिंग इंदिरा गांधी। अब जो कांग्रेस के समर्थक है वो चाह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी का राज होता तो शायद आज सीज फायर के लिए भारत मानता नहीं। लोग अपने अपने वक्तव्य रख रहे हैं बड़े जोरों शोरों से, लेकिन यहाँ पर देखिए जो भक्त हैं, जो फैंस हैं, वो फोटो लेकर भी घूमते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ज़्यादा बेहतर है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ज़्यादा बेहतर थी। बड़े मजे से चाय पी रहे हैं सर। भैया चाय यूं पी रहा हूँ, वैसे स्मार्ट लग रही हो ना। लो पाकिस्तानी वालों को पसंद आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा। वैसे ही लाहौर पहुँचने वाले हम। न्यूज़ वालों ने तो मुझे चाय पिलाते पिलाते लाहौर पहुँचा दिया, कराची पहुँचा दिया, इस्लामाबाद पहुँच गया। आज मैं ज़मीन पे यहाँ खड़ा हूँ और चश्मा लगा के खड़ा हूँ। मैं पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान की लड़कियों से पूछना चाह रहा हूँ, खूबसूरत तो लग रही हूँ ना? लग रहा हूँ ना? एक आध हमसे भी फंस जाओ। जब वो चिंपांजी से, सचिन से फंस सकती हो तो हम में तो माशाल्लाह देखो कितने हैंडसम है। लप्पू सा है, चिंपांजी से कह दिया मैंने, नया नाम दे दिया। हाँ, अब आप बताएं मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, ये सर जो सोशल मीडिया पर लोग ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता ने ट्वीट करा है कि इंडिया इज मिसिंग इंदिरा गांधी। क्या नरेंद्र मोदी पर लोगों ने अपने वो कर दिए हैं कि शायद हमें और भी वॉर करना था और हमले करने थे, हमें रुकना नहीं था? अब ये तो हो गई खूबसूरती की बात सारी। अब ये लग गया चश्मा यहाँ। ठीक है, पहले मैं इनका इतिहास बताता हूँ। देखो, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ और बड़ा सख्त नहीं हूँ। ठीक है, जो राइट टू राइट बात है वो बताऊंगा। ये इंदिरा जी हैं, मैं इनको सलूट करता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और ये वो प्रधानमंत्री थी, लेडी औरतों के नाम इतना ऊंचा करा था इन्होंने, जैसे आज सोफिया कुरैशी कर रही हैं। आयरन लेडी, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती ना। अरे इंग्लिश तो मैं पाकिस्तानियों को सुनाऊंगा। ये वो लेडी थी जो 1971 में एक दफा और कह दूं, 1971 में जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे। अमेरिका जैसी पावर, सुपर पावर, उनका फोन उठा के उन्होंने कहा कि इंदिरा जी आप ये वॉर रोकवा रही हैं या हम चढ़ाई करें आपके ऊपर। तो इंदिरा जी के हाथ में रिसीवर था, उन्होंने जमीन पे दे के बात की कि मैं, आप कुछ भी कर ले, दुनिया की कोई भी ताकत कर ले, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, और यूँ फेंक दिया। और उसी कुछ घंटों में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कर दिया। ये तो हो गई 5 जंगों की बात। इन्होंने 5 जंगें जितवाई, ये तो हो गई 5 जंगों की बात। मैं इनका आदर करता हूँ। अब आ जाओ मोदी जी पे, मोदी सरकार पे। मोदी जी, मैं आपको सलूट करता हूँ। क्यों करता हूँ? आपने हमें कहा पंचर वाला, और एक पंचर वाली लड़की से आपने पाकिस्तान पे हमला करवाया। एक तरफ आपने हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करी, आपने खुद कहा था कि मुसलमान पंचर वाले हैं, और एक मुसलमान की ही लड़की से आपने पाकिस्तान में अटैक करवाया। इस बात पे मैं आपको सलूट करता हूँ। और रही पाकिस्तान की बात, जो मोदी जी को फैसला अच्छा लगा, जो ट्रम्प को फैसला अच्छा लगा, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को फैसला अच्छा लगा, उस पर मैं सहमत हूँ।
मोदी जी ने जितनी उनके ऊपर कार्रवाई की थी उतनी बहुत है। छठी का दूध याद दिलवा दिया मोदी जी ने। छठी बार में कोई पहलवान से लड़ता है ना इंसान, तो कहता तो ये छठी का दूध याद दिलवा दो। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी के इस समर्थन से इस जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है इससे खुश नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि पीओके वापस ले लेना चाहिए था, मोदी जी को अभी रुकना नहीं था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए, मोदी जी झुक गए। देखो भाई, ये एक दो देशों के बीच की बात है, और जो बड़े देखो जब घर में लड़ाई होती है तो कंप्रोमाइज कोई बड़ा ही करवाता है ना, कोई बड़ा ही कंप्रोमाइज करवाता है। अब ये तो नहीं है मैं इनका गला फाड़ दूं, ये मुझे मारे, ये मैं इनको मारूं, ये मैं इनको मारूं। नुकसान हम दोनों का है। देखो देश में कितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, कितनी भी जंगें होती हैं, बात आने के बाद टेबल पे ही बैठ के ही खत्म होती है, बात टेबल पे ही खत्म होती है। अब ये मोदी जी और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है? ट्रम्प साहब ने फैसला करवाया समझौता का। हाँ, मुझे मोदी जी पे पूरा भरोसा है। मोदी जी ने करके दिखा दिया, छठी का दूध याद दिलवा के दिखा दिया। लेकिन वहाँ के मीम्स वालों से मैं कहना चाह रहा हूँ, वहाँ के मीम्स वालों से जो हम पे ऊपर मीम्स बना रहे हैं, मैं उन पे कहना चाहता हूँ ये बेवकूफ़ी नहीं करो, ये बेवकूफ़ी छोड़ दो, ये जलालतपन अपना छोड़ दो, ये अपना कमीनपन छोड़ दो। अब दोनों देशों में यहाँ पर एक महिला मौजूद है, आप क्या कह रही थी मैडम? इंदिरा गांधी अच्छा नहीं है। सोया सोया लड़का को उठा के नसबंदी करा दिया। हम कलकत्ता का, खास कलकत्ता का इंदिरा गांधी ये भी क्या अच्छा है? दोनों कोई अच्छा नहीं हुआ। हम कह रहे मोदी जी भी अच्छे नहीं है, इंदिरा गांधी जी ने भी अच्छा काम नहीं किया। नहीं अच्छा काम नहीं किया। हम मोदी तो यहाँ का ये पक्का हरामी है औरत। हाँ पक्का हरामी। सोया सोया अच्छा बड़ा मेरा बच्चा दो, हम भाग गए गोरू के खाना में लेकर सोया के। ये है कि माँ जी को कांग्रेस वालों ने बड़ा दुख दिया है। तुम्हारे बच्चों की नसबंदी करवाई थी, लेके भाग गए। अगर तुम्हारे बच्चों की नसबंदी नहीं करवाई तो आज वो बच्चे कैसे बच्चे के बच्चे बन गए? हम लेके भाग गए। अच्छा लेके भाग गए, मतलब पकड़ा नहीं आपको? नहीं। तो आपके लिए फिर हरामी कहाँ से हो गए ये लोग? कलकत्ता में। अच्छा पकड़ा तो नहीं था ना? सुनो ना, तुम अभी फोटो में देख हम तो मोदी जी की भी कह रहे हैं, मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं है देश का। कोई लेकिन मोदी जी ढीले पड़ गए। हम चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री बने, योगी जी प्रधानमंत्री बने। बात का कितने लोग समर्थन दे रहे हैं? एक भी एरिया मेरे अरे यार ये कह रहे हैं योगी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, समर्थन नहीं दे रहे हो? कोई भी नहीं दे रही है। देखो मैं दे रही हूँ समर्थन, एक मुसलमान समर्थन दे रहा है। मोदी जी आपने कुछ भी नहीं करा पाकिस्तान के साथ, और अगर बिल्डोजर बाबा होते वो बिल्डोजर फेंक के मारते पाकिस्तान। बिल्डोजरों में तोपे लगा के मारते पाकिस्तान। बिल्डोजरों में तेल खत्म नहीं हो गया, तेल हमारे पास बहुत है, बिल्डोजर फेंक के मारते। आप कुत्ते बताओ भैया, अभी मोदी जी 8 साल और रहेंगे। मैं चाहता हूँ मोदी जी 100 साल रहे। 3 साल तो ये रह गए हैं सरकार में, 5 साल और प्लस, फिर योगी जी का नंबर है। अभी मोदी जी हैं, मोदी जी है कि कर कमलों द्वारा। अरे सर एक मिनट लोग ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ज्यादा बेहतर थी अपने समय में या फिर मोदी जी? क्या चीज? इंदिरा गांधी जी अपने समय में ज्यादा बेहतर थी या मोदी जी? इंदिरा गांधी जी जो है जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी थोड़ी कर पा रहा है। मोदी ने काम नहीं किया। लो चाट आ गया मोदी जी का चाटने के लिए। ये जो है ना मोदी जी का स्पेशल जूता रखते हैं इनके पास, जो चाट का आता है। ये हालत देख लो इनके। हालत तो अपनी देख, जो बात बोल। तुमसे मैं हाथ जोड़ के बोला, मैं जहाँ बोलूंगा तुम मत बोलना। भाई आप रुकिए पहले मैं अगर मैंने इनको बोला तुम मेरे पिताजी का समान हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, फिर भी इंसान नहीं मान रहा है। बताओ जो काम लेडीज ने करके गया ना वो नहीं कर सकता मोदी जी। हमारा देश की जो भी समस्या हल करेगा ना, पता कौन करेगा? अमेरिका वाला करेगा। तो वही तो हो रहा है, माने देश मतलब अमेरिका के कहने से मोदी जी शांत हो गए। और क्या हो गया? अच्छा ये जो सीज़फायर होता क्या है पता है किसी को? हाँ ये बोलने के लिए आ गया ना, पूछिए ना जरा सीज़फायर बोलना किसे? मैं अपने देश से उस देश पे बम बॉल फेंकता हूँ, उसको सीज फायर कहते हैं, गोली चलाने। और फिर किसी फायर का कारण किसे कहते हैं? वंदे मातरम, जय भारत माता। एक बार बोल दो भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय।
नहीं सब लोग, अरे एक मिनट यार, यहाँ पर बात कुछ और चल रही है। जो हमारा देश का जो भी फैसला लिया जाएगा, देश का फैसला जो लिया जाता है, कौन लेता? पहले बताइए। मोदी जी लेता है, और आप कौन लेता है? आप कौन ले रहा? हमें जो है उनको सबक सिखाने का इतना अच्छा मौका था, हमने गवा दिया। तो जो इतने लोग जो मरे हैं, तो क्यों, जो शहीद हुआ है लोग, क्यों हुआ? फिर क्यों हुआ? आपने बार बार जो मुसलमान के ऊपर जो फोड़ रहे थे, सारे लोग एक इकट्ठा थे ना, हर धर्म के, हर बिरादरी के लोग थे ना। लोग तो हिंदुओं के मारे गए। 26 हिंदुओं को मारा गया था, पूछ के कि आप हिंदुओं के नहीं, कलमा पढ़ो आता है कि नहीं। एक धर्म का पूछ के मारा गया। तो वही भाई बता रहे तो बता दिए, ठीक है। इसका बदला भारत ने ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर से एयर स्ट्राइक किया, 9-10 जगह उन्होंने एयर स्ट्राइक की, जहाँ जहाँ आतंकी ठिकाने था 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर तक जाके हमने बदला लिया। 100 किलोमीटर तक है। जनता चाह रही है कि पाकिस्तान उड़ा दो। मैं बता रहा हूँ, 9 जगह हमारा आर्मी का मकसद था बदला लेना टेररिस्ट से, वो ले लिया। लेकिन उसके बाद हमारे भारतीय हमारा दिल मन और बढ़ गया कि पीओ को भी थोड़ा कब्जा कर ले, क्योंकि जब ये मारपीट और दिल्ली युद्ध हो रहा है ना, तो इसी बहाने आप पीओ के कब्जा कर लो। हमारा मन बढ़ गया। हाँ, मौका बहुत बढ़िया था, लेकिन भारत ने इतने हमले किए, इतने जगह नुकसान पहुंचाया। एक कोई जगह है पाकिस्तान का जहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था, जहाँ पे उन्होंने हमला किया भारत ने, उससे रेडिएशन फैल गई है। आप न्यूज़ देखोगे, अभी अमेरिका से एक टीम पहुंची है, वो रेडिएशन की जांच करने के लिए कितना खतरा है नहीं है। इसी के वजह से मेरे ख्याल से ये सीज फायर हुआ। जब पाकिस्तान को लगा कि ये हार रहे हैं, इंडियन आर्मी इसको बहुत बुरी तरह मार रही है, गधे कुत्ते की तरह मार रही है, तब ये डर गए, आर्मी से बराबरी नहीं कर पाए, तब उन्होंने अमेरिका को कॉल कर। सर ये जो कह रहे हैं, भाई ने बता दिया पाकिस्तान के लोग को बहुत मारा है, वो हमें भी खुशी है, मगर हमारा जो कश्मीर में लोग मारे हैं, फिर दोबारा जो हमला हुआ पुंछ के अंदर, उसमें 27 लोग मरे हैं। पंजाब में हमला करा है, ठीक है, रजौरी में हमला करा है। ये एक क्यों नहीं बोल रहा? बाहर के देश के लोग मर रहा तो दिखा रहे हो, हमारा देश का भी तो जनता को शहीद हुआ है, उनके दर्जा कब दोगे? शहीद का दर्जा कब दोगे? क्यों नहीं घोषित करता सरकार आगे? सरकार डर रहा है, जे अगर हम बता दें। डर नहीं रही है सरकार, डर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें वैश्विक स्तर पर लोगों की बात माननी होगी। ब्यूरोक्रेसी भी कोई चीज है। हमारे देश में जो नेता बैठे हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो तमाम लोग हैं, वो डील करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, डरा कोई नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और एक बात मैं अभी मुझे लगता है शायद ये युद्ध का अंत हुआ नहीं है अभी। मैं क्या कह रहा हूँ सर, हमारा देश का जनता को मार के हाथ लाल करके चला गया, फिर हम जो उनको जगह हाथ मिला रहे हैं। सर ये देखो, ये डर की बात कह रहे हो, डर तो कोई नहीं है। अगर डरना होता ना, देखो इतनी लोग हैं ना, अगर सॉरी आपने डर की बात करी, देखो डर है नहीं, लड़ाई हो रही है, अभी भी चल रही है, वो तो अमेरिका बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर लड़ने की बात रही ना, तो अगर आधी जनता भी रहने दो भारत की, ठीक है, अगर एक सिटी भी चली जाएगी ना, तब भी पाकिस्तान खत्म है, समझ आ रहे हो? तो डरने की तो बात आप छोड़ दो। हमारे यूपी वाले भाई है, 25 करोड़ अकेले पे लाएंगे पाकिस्तान को, ठीक है, अकेले पे लाएंगे, इतना दम रखते हैं हमारे यूपी वाले। बस एक चीज बताओ, और मोदी जी में बहुत हिम्मत है। लोग, बहुत से लोग हैं जो, भारतीय सेना के लिए और मोदी जी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, भारत की सरकार और आर्मी जो है, भारत के लोगों के हित सोच के सब करेगी, मारेगी भी, दोहराएगी भी उनको, लेकिन भारतीय हित सोच के कुछ बात होगी न्यूक्लियर या फिर जो भी है, इसके वजह से कुछ शेर 2 कदम पीछे हटा है, लेकिन शिकार नहीं भूलेगा, वो करेगा। सर आपका कहना है कि इंदिरा गांधी जी के समय में हमारा भारत ज्यादा विश्वगुरु था, हम ज्यादा बलशाली थे? हमारा पास तो उस टाइम ताकत भी नहीं थे, फिर भी हम लड़े, और इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़ा करके दिखाया पाकिस्तान को, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ है। मोदी जी जो बाहर इतने सारे देशों में जो घूम के आया, जो दोस्ती कर गया, मजबूत कर गया देश को, फिर पीछे क्यों हट रहा है? नहीं, मजबूत हुआ है, उसका नतीजा है S-400। सबसे बड़ा उदाहरण मैं कह रहा हूँ, रशिया से आया है, रशिया हमारा मित्र है, और उससे हमने S-400 जब लिया था। अब अमेरिका को सही करें, अमेरिका जैसा दोगला देश उस वक्त भी टांग अड़ा रहा था। मैं भी तो, मेरा बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। उस टाइम हमारा बस के कुछ नहीं था, फिर भी हमने उनकी बात को नकार दिया अमेरिका वालों का। अभी हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी मोदी जी ने उनसे
बात को मान लिया? वो टाइम था वो अलग था, अभी का टाइम है वो अलग है। अच्छा, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी वो युद्ध हुआ, बांग्लादेश के लोग चाहते थे आज़ाद होना, वो साथ में थे, भारतीय आर्मी मिलके उनको आज़ाद करवाया। अभी जो है वो पाकिस्तान से डायरेक्ट युद्ध हो रहा है, आतंकवाद से युद्ध हो रहा है, सिविलियन से नहीं हो रहा है। जो आतंकवादी जिन्होंने मारे वहाँ एयर स्ट्राइक करके हमने उनकी हालत खराब कर दी है। हाँ, दोनों तरफ से अब गोलीबारी चल रही है, तो सिविलियन तो मरे हैं कुछ ना कुछ। लेकिन S-400 जो दिखा रहा है, अरे सर जो गोदी मीडिया दिखा रहा है, हमने लाहौर में कब्जा कर लिया। अरे सुन दो ना सर, आप गए हो क्या बॉर्डर पे? आप बॉर्डर पे गए हो क्या? तो गोदी मीडिया कहाँ से आ गए फिर? आप बॉर्डर पे नहीं हो, हम जो न्यूज है वही देखेंगे ना। न्यूज पे जो चीजें दिखा रहे हैं ये कह रहे हैं फेक है। इन्हें भेजो कैमरा लेके रावलपिंडी कराची। अरे तुझे दिल में, तुझे गुर्दे में दर्द हो रहा, ये लोग जो है ना जूता चाट के आता है। गुर्दे में अरे गुर्दे में एक दर्द इनके होगा, सारा यार चीज दिखाई जा रही है, इन्हें दिखाई नहीं दे। भेजो इसे रावलपिंडी कराची, देख के आएगा। एक मिनट भाई साहब, दर्द हो गया बोलते ही मनी सरकार के सवाल ना पूछो, सरकार के सवाल पूछते गुर्दे में दर्द हो जाता है। मैंने सवाल नहीं पूछो, मुद्दे की बात पूछो ना यार। सरकार सवाल पूछ रहे हैं। अरे मुद्दे की बात पूछो ना, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। रावलपिंडी और कराची जाके देखो कितने बम गिराए हैं। पता अंधे है, अंधे है, अंधे। जब हमारे देश के इतने लोग मर रहे हैं उसको क्यों नहीं बोल रहा? बार बार कह रहा पाकिस्तान में ही कर दिया। अरे उसको लायक ही है ऐसा करने का, वो कर दिया, अच्छी बात है। हमारे देश का भी तो जनता मर रहा है, इसको क्यों नहीं बोल रहा है? फिर मानी मोदी जी का खेला मत बोलो। इन लोग जो है स्पेशल जूता रख के चाट के आता मेरे ख्याल से। मानी सरकार से सवाल नहीं। एक तरफा कुछ नहीं होता। जब उन्होंने हमला किया 27 मार्च, वो चाट रहे होंगे, जो चाटते हैं वो बोलते हैं, हम तो नहीं चाटते भाई। हमारा 100 करोड़ आबादी है, हम आराम से डट के रहते हैं। ठीक है, बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? कौन बेहतर है? भारत बेहतर है, मोदी जी बेहतर है। क्योंकि जब इंदिरा गांधी के समय युद्ध हुआ था, 93,000 सैनिक अभी तो सिंदूर डाले हैं, सुहाग रात अभी बनाना है, और फिर सोना है उसके बाद। समझा? बस इतना। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। लोग कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग। इंदिरा गांधी नहीं छुड़वा पाई थी, 93,000 सैनिक दे दिया था मुफ्त में। अब मुझे भी बोलने दीजिए जी। लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे कि कौन से प्रधानमंत्री ज्यादा बेहतर है, कौन किन की राज में जो है हमारे भारत ने ज्यादा कारनामा कर दिखाया। ये लोगों की अपनी अपनी चीजें थी, लोगों ने अपने अपने विचार को रखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरें भारत। जय हिंद, जय भारत।